Bigg Boss and there's something wrong. क्या सलमान खान के पीछे वाकई बिग बॉस के घर में कोई भूतनी पड़ी हुई है? क्या जिस आलीशान घर में रहने के लिए बड़े बड़े स्टार्स तरसते हैं वो असल में एक डरावना और शापित कब्रिस्तान है? 13वें सीजन से लेकर 20वें सीजन के आगाज तक इस घर में मौतों, कैंसर और भूतिया साए का ऐसा क्या खौफनाक कनेक्शन है जिसने सलमान खान की सिक्योरिटी टीम के भी हाथ पांव फुला दिए हैं? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बिग बॉस का घर पूरी तरह शापित है? रात को मेरे सीने पर कोई लड़की आकर बैठ जाती थी और मेरा गला दबाती थी। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना के इस एक खुलासे ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भटकती आत्मा सिर्फ कंटेस्टेंट्स का गला दबा रही है या फिर अब इसका अगला शिकार खुद बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान है? इस पूरे खौफनाक सच का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक देखना। जैसे ही बिग बॉस के 20वें सीजन का काउंटडाउन शुरू हुआ है और 6 सितंबर को होने वाले ग्रैंड प्रीमियर की तैयारियां तेज हुई, वैसे ही इस घर से जुड़ी एक ऐसी काली और अनसुलझी कहानियां सामने आने लगी जिन्होंने हर किसी के होश उड़ा दिए। अभी तक तो लोग सिर्फ ये समझते थे कि बिग बॉस के घर में होने वाले झगड़े और बहस केवल टीआरपी और फुटेज के लिए होते हैं, लेकिन हाल ही में शो की एक्स कॉन्टेस्टेंट हिमांशी खुराना और पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में जो खुलासे हुए हैं उनसे पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है। हिमांशी खुराना ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और डरावनी रात का सच दुनिया के सामने रखा। हिमांशी और पारस दोनों ही बिग बॉस के 13वें सीजन के सबसे चर्चित चेहरे रहे हैं। ऐसे में जब दोनों ने घर के अंदर बिताए अपने दिनों की यादें शेयर की तो हिमांशी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि बिग बॉस के घर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, वहाँ एक बहुत ही डरावनी और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है जो घर के सदस्यों पर हावी होने की कोशिश करती है। हिमांशी ने खुलासा किया कि रात के सन्नाटे में जब सारे कैमरे बंद होने जैसे माहौल में चले जाते हैं और घर की लाइट्स बंद होती हैं, तब उस घर में असली खौफ का खेल शुरू होता है। उन्होंने बताया कि रात को जब वो सोती थीं, तो अक्सर उनकी आंख अचानक खुल जाती थी। उन्हें साफ महसूस होता था कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई लड़की उनके बेड के पास खड़ी होकर उन्हें लगातार घूर रही है। इस खौफनाक एहसास की वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी और उनका सिर फटने लगता था। हिमांशी की इस हालत को देखकर उनकी क्लोज फ्रेंड शेफाली जरीवाला उन्हें संभालती थी। शेफाली हिमांशी को अपने गले से लगा लेती थी और उन्हें खौफ से बचने के लिए सुरक्षा मंत्र पढ़ा करती थी। लेकिन एक रात तो हद ही हो गई। हिमांशी ने बताया कि एक रात जब वो सो रही थी तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी चेस्ट यानी छाती पर कोई लड़की आकर बैठ गई है और उनका गला दबाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त हिमांशी का दम घुटने लगा था। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो काली साया उनकी जान ले लेगी। लेकिन कहानी सिर्फ हिमांशी खुराना तक सीमित नहीं है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हिमांशी से पहले भी कई बड़े सेलेब्स बिग बॉस हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी भूत प्रेत की मौजूदगी का दावा कर चुके हैं। पवित्र पुनिया, विशाल आदित्य सिंह और अभिनव शुक्ला जैसे कंटेस्टेंट्स भी मान चुके हैं कि घर के अंदर रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने का एहसास होता है और कई बार कैप्टन रूम या बाथरूम एरिया के पास किसी औरत के रोने और फुसफुसाने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये भटकती हुई आत्मा सिर्फ घर के अंदर आने वाले कंटेस्टेंट्स को ही अपना शिकार बना रही है या फिर इसका असली टारगेट कोई और है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर अब ये दावा किया जा रहा है कि ये डरावना साया सीधे शो के होस्ट सलमान खान की जान के पीछे पड़ गया है और हाल ही में सेट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सलमान खान बाल बाल बचे हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से सलमान खान की जान को लेकर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके मुंबई वाले घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खुलेआम फायरिंग तक हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाकर Y+ कैटेगरी का कर दिया है। उनके आसपास हर वक्त बॉडीगार्ड्स और पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। लेकिन जब सलमान खान बिग बॉस के सेट पर कदम रखते हैं तो खतरा सिर्फ बाहर के दुश्मनों का नहीं बल्कि सेट के अंदर मौजूद उस अदृश्य काले साए का भी बन जाता है।
हाल ही में जब बिग बॉस के नए सीजन के प्रोमो और सेट की तैयारियां चल रही थी, तब सेट पर एक बेहद अजीब और खौफनाक हादसा देखने को मिला। शूटिंग के दौरान सेट की एक भारी भरकम लाइट अचानक बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट या इंसानी गलती के सीधे उस जगह आकर गिर गई, जहां कुछ सेकंड पहले सलमान खान खड़े होकर क्रू मेंबर्स से बात कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि सलमान खान किसी काम से एक कदम पीछे हट गए थे, वरना वो भारी लाइट सीधे उनके ऊपर गिरती और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के बाद सेट पर मौजूद हर एक क्रू मेंबर और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पांव फूल गए थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि जिस वक्त वो लाइट गिरी, उस वक्त हवा में एक अजीब सा भारीपन और बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई थी। सलमान खान की सुरक्षा टीम ने तुरंत शूटिंग रुकवा दी और पूरे सेट का मुआयना किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि बिना किसी तार के टूटे वो भारी लाइट अचानक कैसे गिर गई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और इस तरह की घटनाओं पर रिसर्च करने वालों का मानना है कि जब किसी जगह पर कोई बहुत पुरानी नेगेटिव एनर्जी या किसी भटकती आत्मा का साया होता है, तो वो उस जगह के सबसे पावरफुल और मशहूर इंसान पर सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करती है। और बिग बॉस के मंच पर सलमान खान से बड़ा और पावरफुल इंसान कोई नहीं है। यही वजह है कि सलमान खान पर हुए उस अचानक हादसे के बाद सेट का माहौल पूरी तरह से बदल गया था और वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसके बाद जो बातें बताई, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। सलमान खान जब भी बिग बॉस की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी आते हैं, तो उनके लिए एक बेहद लग्जरी और सिक्योर वैनिटी वैन तैयार रखी होती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के चलते उस वैनिटी वैन के बाहर 24 घंटे बुलेट प्रूफ गाड़ियां और हथियार बंद गार्ड्स तैनात रहते हैं। लेकिन उस काली रात को जो हुआ, उसने सलमान खान की पर्सनल सिक्योरिटी टीम को भी हिलाकर रख दिया। सेट के कर्मचारियों के मुताबिक देर रात जब सलमान खान अपनी वैनिटी वैन में ब्रेक ले रहे थे, तब वैनिटी वैन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को अजीब सी हरकतें महसूस हुई। गार्ड्स ने देखा कि वैनिटी वैन की कांच की खिड़की पर बाहर से किसी के हाथ का धुंधला निशान बन रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। जब गार्ड्स ने टॉर्च जलाकर आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। इतना ही नहीं, वैनिटी वैन के आसपास का तापमान अचानक इतना गिर गया कि कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलार्म बिना किसी वजह के अचानक बजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत सलमान खान के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रही हो। उस रात सलमान खान की सिक्योरिटी ने तुरंत वैनिटी वैन का लोकेशन बदला और सलमान को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हिमांशी खुराना का वो दावा बिल्कुल सच है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिग बॉस का घर पूरी तरह से शापित और नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। अगर आप इस शो के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आपको समझ आएगा कि इस घर से जुड़ा खौफ नया नहीं है। हिमांशी से पहले जब 2025 में बिग बॉस 13 की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का अचानक निधन हुआ, तो पूरी इंडस्ट्री सदमे में आ गई थी। शेफाली वही थी जो हिमांशी खुराना को घर के अंदर उस डरावनी लड़की की आत्मा से बचाती थीं और मंत्र पढ़कर हिम्मत देती थीं। शेफाली के निधन के बाद हिमांशी खुराना ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही शॉकिंग पोस्ट लिखी थी। हिमांशी ने साफ शब्दों में लिखा था कि बिग बॉस का घर एक शापित जगह है। इस घर के अंदर कदम रखने वाला हर इंसान किसी न किसी रूप में इस नेगेटिव एनर्जी का शिकार बनता है। हिमांशी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि इस घर से निकलने के बाद ज्यादातर सेलेब्स या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी बड़ी त्रासदी का। याद कीजिए प्रत्युषा बनर्जी को, जो बिग बॉस के घर से बाहर आने के कुछ समय बाद ही दुनिया को अलविदा कह गई। सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी अचानक हुई मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इसके बाद हीना खान और दीपिका कक्कड़ जैसी मशहूर अभिनेत्रियों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ा। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि इस घर के अंदर मौजूद वो काला साया कंटेस्टेंट्स की पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेती है।
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस जगह पर रोजाना लड़ाई झगड़े, चीखना, चिल्लाना और नफरत का माहौल रहता है, वहाँ की हवा में बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। जब कोई इंसान उस घर में महीनों तक बंद रहता है तो वो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है। और जब बात सलमान खान की आती है तो वो इस शो के सबसे बड़े पिलर हैं, इसलिए उस काली साए का सबसे ज्यादा असर और गुस्सा सलमान खान पर ही देखने को मिल रहा है। बाहरी दुनिया में सलमान खान के लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों की वजह से सलमान खान पहले ही मौत के साए में जी रहे हैं। उनके घर के बाहर गोलियां चल चुकी हैं, उनके दोस्तों पर हमले हो चुके हैं और ऐसे में जब वो काम करने के लिए सेट पर आते हैं तो वहाँ एक अदृश्य दुश्मन उनका इंतजार कर रहा होता है। सोचिए, एक तरफ हथियारों से लैस बाहर के दुश्मन और दूसरी तरफ सेट के अंदर मौजूद इस भटकती आत्मा का खौफ। ऐसे में सलमान खान अपनी जान कैसे बचाएंगे? क्या 20वें सीजन के शुरू होने से पहले इस घर की सच्चाई को छिपाया जा रहा है? क्या मेकर्स टीआरपी के चक्कर में सलमान खान और नए कंटेस्टेंट्स की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं? क्योंकि जब किसी जगह पर बाहर से गोलियों की धमकियां हो और अंदर से अदृश्य सायों का खौफ मंडरा रहा हो तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? सलमान खान के लिए आज बिग बॉस का सेट एक ऐसा खतरनाक मैदान बन चुका है जहां हर कदम पर खतरा उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फिल्मी सिटी की जमीन पर ये इतना बड़ा और आलीशान सेट बनाया जाता है उसका असल इतिहास क्या है? पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और मुंबई की पुरानी कहानियों को जानने वालों का दावा है कि जिस इलाके में बिग बॉस का सेट बार बार तैयार किया जाता है उस जमीन का इतिहास काफी रहस्यमयी और दर्दनाक रहा है। कहा जाता है कि दशकों पहले उस इलाके के आसपास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई मासूम जिंदगियों की जान चली गई थी। लोगों का मानना है कि उस हादसे का शिकार हुई एक युवा लड़की की आत्मा आज भी उस जमीन पर भटक रही है और जब वहाँ हर साल महीनों तक रोशनी, चीख पुकार और भारी भरकम लाइट्स का जमावड़ा होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी भड़क उठती है। यही वजह है कि हिमांशी खुराना, पारस छाबड़ा, पवित्र पुनिया, विशाल आदित्य सिंह और अभिनव शुक्ला जैसे सेलेब्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरे के सामने आकर ये कबूल किया कि उन्होंने घर के अंदर किसी काले साए की मौजूदगी को महसूस किया है। जब एक के बाद एक कई लोग एक ही तरह का अनुभव बताते हैं तो उसे महज कोई पब्लिसिटी स्टंट या अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या शो के मेकर्स और कलर्स टीवी इस खौफनाक सच से अनजान है? बिल्कुल नहीं। सेट पर काम करने वाले अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जब जब शो का नया सीजन शुरू होने वाला होता है तो सेट की सिक्योरिटी के साथ साथ मेकर्स चुपके से पूजा पाठ और हवन भी करवाते हैं ताकि घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को शांत किया जा सके। लेकिन टीवी पर टीआरपी का जो खेल चलता है उसमें रोज होने वाले लड़ाई झगड़े और तनाव की वजह से वो काली ताकतें फिर से हावी होने लगती हैं। सलमान खान जो पिछले कई सालों से इस शो को होस्ट कर रहे हैं वो खुद भी एक बेहद मजबूत इरादों वाले इंसान माने जाते हैं। सलमान ने कभी भी खुले तौर पर इन भूतिया बातों पर यकीन करने से इनकार किया है, लेकिन हाल ही में सेट पर हुई लाइट गिरने की घटना और वैनिटी वैन के बाहर हुए उस भयानक अनुभव के बाद सलमान खान की पर्सनल सिक्योरिटी टीम ने साफ कर दिया है कि वो अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरे के बीच जब सलमान खान के आसपास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मौजूद है तब सेट के अंदर की इस अजीबोगरीब गतिविधि ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों का मानना है कि खतरे के इस दौर में अगर सेट पर कोई भी अनहोनी या एक्सीडेंट होता है तो उससे सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक हो सकती है। इसलिए अब सेट के हर कोने पर हाईटेक कैमरों के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ 6 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें सीजन के ग्रैंड प्रीमियर को लेकर फैंस के बीच जितना एक्साइटमेंट है उतना ही डर भी बना हुआ है। फैंस ये सोचकर परेशान हैं कि क्या इस बार घर के अंदर कदम रखने वाले नए कंटेस्टेंट्स इस काली साए का शिकार बनेंगे या फिर हिमांशी खुराना के खुलासे के बाद मेकर्स घर के अंदर कोई बड़ा बदलाव करेंगे।
अगर आप गहराई से सोचें तो बिग बॉस का घर सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के पीछे खौफ का एक बहुत बड़ा काला पर्दा छिपा हुआ है। प्रत्युषा बनर्जी से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला तक जिन सितारों ने इस घर में वक्त बिताया और बाद में दुनिया को अलविदा कह गए, उनकी यादें आज भी इस शो के इतिहास में एक भारी उदासी छोड़ जाती हैं। हिमांशी खुराना का ये कहना कि बिग बॉस का घर एक शापित जगह है, आज कई लोगों को बिल्कुल सच महसूस होने लगा है। लेकिन क्या ये भटकती लड़की की आत्मा वाकई सलमान खान की जान की दुश्मन बन चुकी है या फिर ये सब सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक है जो वक्त के साथ और गहराता जा रहा है। सलमान खान ने अपने करियर में कई बड़े तूफानों का सामना किया है और हर बार वो एक फाइटर की तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य ताकत से है जिसे कोई देख नहीं सकता। जब तक 20वां सीजन शुरू नहीं हो जाता और कैमरे 24 घंटे लाइव नहीं हो जाते, तब तक ये रहस्य ऐसे ही बना रहेगा कि क्या सलमान खान इस काली साए के खौफ से बच पाएंगे या फिर इस बार बिग बॉस के घर में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिग बॉस का घर वाकई एक शापित और हॉन्टेड जगह है? क्या हिमांशी खुराना और बाकी कंटेस्टेंट्स का दावा सच है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये खौफनाक एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।